कल हमने क्या पढ़ा? एसिड्स। क्या पढ़ा? एसिड्स। एसिड्स पढ़ा हमने। एसिड्स those substances which are sour in taste. Which are sour in taste. There are two types of acids. One is man-made and second is natural made. Today we will take what are mineral acids. आज हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स क्या होते हैं. Mineral acids are also called as inorganic acids. ये जो मिनरल एसिड्स है जो जमीन से निकलते हैं, मैदानियात से हम निकालते हैं एसिड्स, इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक हो गए नेचुरल थिंग्स, इनऑर्गेनिक भी नेचुरल है मगर वो डेड माने जाते हैं, वो डेड माने जाते हैं. और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप ये इस तरह रखो याद बेटा, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं. इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज. आप जो ये इनऑर्गेनिक एसिड्स बताओ आप, या इसको मिनरल एसिड्स आप बताओ, जो आपको खुश लगे वो बताओ. ये हम हासिल करते हैं रॉक से, साल्ट से. किससे? और साल्ट से ये हासिल करते हैं. एंड आर आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और उनको खतरनाक एसिड बोला जाता है. क्या बोला है? खतरनाक एसिड्स जो होते हैं. These acids are completely dissociated from the water. और ये एसिड वाटर से अलग होते हैं by releasing हाइड्रोजन आयन्स. और ये हाइड्रोजन आयन्स छोड़ता है. और ये हाइड्रोजन आयन्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें ये नेगेटिव डिग्री होते हैं, इनके चार्ज नेगेटिव होते हैं, उनको कैशंस भी बोलते हैं. ये मिनरल एसिड्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक पर्पसेस. और जो इन एसिड्स को हम कारखानों में या साइंसी मकसद के लिए, इक्तिसादी माशरती मामलों में हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं. फिर मैंने यहाँ लिखा मिनरल एसिड्स आल्सो नोन एज, यहाँ इनऑर्गेनिक एसिड्स. मिनरल एसिड्स आल्सो नोन एज inorganic acids. They are obtained from inorganic sources. They are known as. They are known as. They are known as. They are known as. Beta. They are known. They are known as strong acids. They are known as strong acids. They are known as strong acids. इस तरह हमने पढ़ा आज mineral acids are also called as inorganic acids. Inorganic acids are obtained from inorganic sources, e.g. rocks, salts, and are also known as strong acids. These acids are completely dissociated from the water by releasing hydrogen ions. Mineral acids are commonly used in different industrial, commercial, and scientific purposes. Mineral acids, also known as inorganic acids, they are obtained from inorganic sources. They are known as strong acids. 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 Now, some common examples of mineral acids. Some common examples of mineral acids
and their chemical formula. And their chemical formula. जो कॉमन एसिड्स मिनरल एसिड्स हैं वो ये है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक, इसका केमिकल फार्मूला क्या है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोटिक एसिड HL, पर क्लोरिक एसिड HClO4, क्लोरिक एसिड HClO3, ब्रोमिक एसिड HBrO3, आयोडिक एसिड HLO3, इसमें बेटा आप कुछ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड यानी खतरनाक होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं। वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। वीक में कौन आता है बेटा फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, बोरिक एसिड H3BO3। ये एग्जाम्पल्स फिर मैं बताऊंगा बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl HNO3 H2SO4 H3PO4 HBr HL HClO4 HClO3 HBrO3 HiO3 ये आप देखते हैं ये इनकी केमिकल फार्मूला है। ये इनकी केमिकल फार्मूला। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स कौन कौन है वो भी मैंने आपको बताया। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HNO3 है। वीक में कौन आता है बेटा H3PO4 H2CO3 H3BO3 ये आते हैं किसमें ये मिनरल एसिड्स है। मैंने बताया आपको मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, हम इनको कहां से हासिल करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं और उनकी केमिकल फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स कौन है उनके बारे में भी कुछ नाम मैंने आपको दे दिए और वीक जो ज्यादा खतरनाक नहीं है उनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा और इस वीडियो को आप क्या लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना, इसलिए कि ताकि और बच्चों को भी फायदा आए। क्योंकि अक्सर आप बच्चे एक दिन आते एक दिन नहीं आते हैं। ये आपको बहुत बुरी आदत लगी है, इस आदत से आप अपने आप को छुटकारा दे दो कि इंशाल्लाह हम आपको यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आप बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। ये मेरी मैसेज है आपको भी और आपके वालिदैन को भी कि आप लगातार रेगुलर स्कूल आया करो।